शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञा समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के दो माध्यम बताए गए हैं। एक माध्यम है भव प्रत्यय और दूसरा माध्यम है उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय को लेकर के हमने विचार किया है। अब जो विचार चल रहा है वो उपाय प्रत्यय के ऊपर। उपाय यानी साधन कारण। जो साधन, ऐसे कारण जिनको जान करके, समझ करके असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने उन कुछ उपायों को बताया है जिन उपायों को अपनाने पर, जिन साधनों को, जिन कारणों को अपनाने पर असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वक, ये जो श्रद्धा है, इन उपायों में जो पहला उपाय है श्रद्धा, इस श्रद्धा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करना, सत्य को व्यवहार में उतारना। श्रद्धा का अर्थ सत्य को धारण करना है, यथार्थता को अपनाना है, यथार्थता में ही विश्वास होता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की भाष्य करते हुए, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते हैं श्रद्धा क्या है। वो अपने शब्दों में श्रद्धा को स्पष्ट करते हैं। वेद ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया, ऋषियों ने अपने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से श्रद्धा को समझाने का प्रयत्न किया। और योग का भाष्य करते हुए महर्षि वेदव्यास भी अपने शब्दों में श्रद्धा को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं श्रद्धा को श्रद्धा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं चेतसः संप्रसादः। महर्षि वेदव्यास ने कहा है श्रद्धा किसको कहते हैं? चेतसः संप्रसादः। चेतस कहते हैं मन। चेतसः संप्रसादः, मन की अत्यंत प्रसन्नता। संप्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। मन की एक विशेष प्रसन्नता का नाम श्रद्धा है। विशेष प्रसन्नता, मन का एक विशेष विश्वास है जिसको श्रद्धा के रूप में कहा है। चेतसः संप्रसादः, मन की विशेष प्रसन्नता, मन के अंदर विशेष विश्वास, यह है संप्रसाद का अर्थ। और जब व्यक्ति श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में समझ करके, जान करके श्रद्धा को अपनाता है, तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं साही जननी इव कल्याणी योगिनम पाती। बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छी उपमा दे करके वेदव्यास समझाने का प्रयत्न करते हैं। सा इति श्रद्धा, ही का अर्थ है निश्चय से। साही जननी इव, जननी कहते हैं माता को,
जो जन्म देने वाली है, जिसने हमें जन्म दिया है, उस जननी को यहां पर कहा गया है जननी इवा, जननी के समान, यानी माता के समान। कल्याणी, कल्याण करने वाली होती है। जननी इव कल्याणी योगिनम पाति। ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा मां के समान, माता के समान, जिस प्रकार एक माता बच्चे का कल्याण करती है, उसी प्रकार ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा योगी का कल्याण करता है। जननी इव कल्याणी योगिनम पाति। योगिनम, योगी की, योगाभ्यासी की, पाति रक्षा करती है। ऐसी श्रद्धा है। श्रद्धा उस रूप में रक्षा करती है जिस रूप में एक मां करती है। ये जो छोटा सा बच्चा होता है, बच्चा बच्चा होता है, बच्चा का अर्थ है पवित्र, निर्मल, शुद्ध होता है बच्चा। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सभी प्यार करते हैं, यानी सभी प्रेम करते हैं, क्योंकि वो होता ही प्रेम करने योग्य होता है, क्योंकि वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। उसके मन में, उसके व्यवहार में एक जैसा रहता है। जैसा मन होता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार होता है वैसा उसका मन होता है। वो अंदर और बाहर से शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसलिए उसको सभी लाइक करते हैं, सभी पसंद करते हैं उसको। ठीक इसी प्रकार से ये जो योगाभ्यासी होता है, वास्तव में जिसको योगाभ्यासी कहना चाहिए, क्योंकि वो भी अंदर और बाहर एक जैसा होता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, किसी कवि ने कहा है, किसी कवि ने कहा मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो महात्मा होता है, जो महान आत्मा होता है, जिसकी आत्मा पवित्र होती है, जो शुद्ध होता है, निर्मल होता है, यानी जिसका मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, जो बाहर से और अंदर से एक जैसा रहता है। मनस्येकम, जैसा मन में होता है, वचस्येकम, वैसा ही वाणी में होता है, और जैसा मन में होता है वैसा वाणी में होता है, और जैसा वाणी में होता है वैसे उसके कर्म में होता है। मनस्येकम मनसी एकम, वचस्येकम वचसी एकम, कर्मण्येकम कर्मणि एकम, यानी मन में, वाणी में और उसके शरीर से होने वाले कर्म में, उसके क्रियाकलाप में, उसके व्यवहार में एकता रहती है, अनेकता नहीं रहती है। याद रखना, अनेकता में एकता कभी नहीं हो सकती, एकता में ही एकता होगी। ये जो भ्रांति से लोग अनेकता में एकता में, अनेकता में एकता को ढूंढते हैं, वो संभव नहीं है। मन कुछ और कहे, वाणी कुछ और कहे और शरीर कुछ और ही कहे, तो एकता कैसे संभव है? तीनों में एक समानता होनी चाहिए। ऐसे ही मनुष्यों में भी एक समानता होनी चाहिए, तभी एकता होगी, तभी संगठन होगा। अनेकता में एकता कभी नहीं हो सकती। यह मनुष्य को भ्रांति में रखने वाला वाक्य, अनेकता में एकता। वेद इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, ऋषि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, और जिस योग को लेकर के हम चल रहे हैं वो योग भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम, मन में जो है वही वाणी से निकलना चाहिए, जो वाणी से निकल रहा है वही हमारे कर्म में होना चाहिए, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। जो योगाभ्यासी वास्तव में योगाभ्यास करने वाला होता है, जो वास्तव में योग को अपनाने वाला होता है, वो ऐसा ही होता है। मन में जो होता है वही उसकी वाणी में होता है, और जो उसकी वाणी में होता है वही उसके क्रिया में, शरीर में, उसके व्यवहार में होता है।
इस दृष्टि से वो बच्चे के समान है। जैसे एक छोटा सा बच्चा नादान होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, ऐसे ही एक योगाभ्यासी भी शुद्ध, निर्मल, पवित्र होता है। ऐसे बच्चे समान उस योगाभ्यासी को ये श्रद्धा जननी इव, एक मां के समान, एक माता के समान कल्याणी, कल्याण करने वाली होती है। उसकी ऐसी रक्षा करती है जैसे एक जननी, एक माता एक छोटे से बच्चे की रक्षा करती है। वो जो कुछ भी काम कर रही होती है मां, उन समस्त कार्यों को करते हुए एक नजर उस बच्चे पर भी रखती है। भले वो किचन में, पाकशाला में खड़े होकर के भोजन पका रही हो, भोजन बना रही हो, लेकिन भोजन बनाते हुए भी उसकी एक दृष्टि, एक नजर उस बच्चे के प्रति होती है। सतत उस बच्चे की रक्षा करती है। जिस प्रकार एक मां एक बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार श्रद्धा रूपी मां जननी के समान, माता के समान योगिनम पाति, योगी की रक्षा करती है। क्यों? योगी श्रद्धा से युक्त होता है। वो मां, जैसे एक बच्चा एक मां के साथ चिपक करके रहता है, मां को छोड़ता नहीं है, मां के साथ ही रहना चाहता है, ठीक इसी प्रकार योगाभ्यासी श्रद्धा से युक्त होता है, श्रद्धा को अपने साथ जोड़ करके रखता है, श्रद्धा से अलग नहीं हो सकता। ईश्वर में श्रद्धा रखता है, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप में श्रद्धा रखता है, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों में श्रद्धा रखता है। ईश्वर के जैसे गुण हैं उनको वैसा ही स्वीकार करता है, ईश्वर के जैसे स्वभाव है उनको वैसा ही अपनाता है, मानता है। ईश्वर के जैसे कर्म हैं उनको वैसा ही स्वीकार करता है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को जानता है, समझता है, उनको वैसा ही मानता है। जो ईश्वर सर्वव्यापक हो, समझने का प्रयत्न करना, जो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई स्पेस, जगह खाली नहीं है जहां भगवान ना हो। जो सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं, ऐसे व्यापक भगवान को मैं शरीर के रूप में कैसे मान सकता हूं? वो एक 5.5, 6, 6.5 और 7 फुट के एक मूर्ति के अंदर कैसे भगवान को मैं समझ सकता हूं? मूर्ति के रूप में भगवान कैसे हो सकता है? जो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, जो सब जगह रहने वाला एक मूर्ति के अंदर क्यों रहेगा? जो बिना शरीर के संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता हो, इस विशाल ब्रह्मांड को उत्पन्न करके इसका पालन पोषण करता हो, जो उत्पन्न करने वाला हो, उसको शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ती है? प्रमाण से, तर्क से वेद ये कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परम पिता परमात्मा का कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं हो सकती है। वो मूर्ति के अंदर नहीं आ सकता, बिना मूर्ति में आए ही वो समस्त कार्यों को कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ऐसे उस परमात्मा को उसी रूप में अनुभव करना जैसा उसका गुण है, जैसा उसका स्वभाव है। ईश्वर का स्वभाव क्या है? वो न्यायकारी है, वो न्याय करने वाला है, ये उसका स्वभाव है। जब ईश्वर न्याय करता है तो मैं उसे माफी नहीं मांग सकता। ये याद रखना, मैं गलत काम करूं, अशुद्ध कर्म करूं, अपवित्र कर्म करूं, पाप कर्म करूं, अनुचित कर्म करूं और ईश्वर से माफी मांगूं, हे भगवान मेरे से गलती हो गई, मेरे पाप को धो देना, मैं गंगा के अंदर डुबकी लगाऊंगा और मेरे पाप धुल जाएं। अगर ऐसे ही पाप धुलने लग जाएंगे तो ईश्वर के स्वभाव को मैं कैसे जानूं, कैसे समझूं कि वो न्यायकारी है? प्रमाण से, तर्क से इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि ईश्वर कैसा होता है। जब मैंने कोई पाप कर्म किया है और जिसके प्रतीक पाप कर्म किया है, उदाहरण के लिए किसी से मैंने 1 लाख रुपए अड़प लिया, समझ लीजिएगा, उसके 1 लाख रुपए मैंने ले लिया,
पाप कर दिया है और मैं भगवान से क्षमा मांगू और गंगा में डुबकी लगाऊं और मेरे को माफ कर दे, तो जिसके प्रति मैंने अन्याय किया उसके प्रति भगवान क्या करेगा? क्या भगवान अन्यायकारी है? मेरे को तो माफ कर दिया और उसको भुगतने दिया दंड। ऐसा भगवान नहीं हुआ करता है। इसलिए प्रमाण पूर्वक ईश्वर को समझने का प्रयत्न करना, तर्क पूर्वक ईश्वर को समझने का प्रयत्न करना। प्रमाण और तर्क ईश्वर से जोड़ने वाले होते हैं, ईश्वर के साथ युक्त करने वाले होते हैं। ये प्रमाण और तर्क ईश्वर से दूर करने वाले कभी नहीं होते हैं। प्रमाणों से तर्कों से डरो मत, भागो मत, बुद्धिपूर्वक चलना है हमें। ईश्वर को ईश्वर के रूप में समझना है। तो इसलिए श्रद्धा सत्य से युक्त है। ये जो विश्वास हो रहा है वो सत्य के कारण से हो रहा है। जहां सत्य है वहां विश्वास है, वहां श्रद्धा है, क्योंकि उस सत्य के साथ में प्रमाण जुड़ा हुआ है, तर्क जुड़ा हुआ है। इस दृष्टिकोण से जो प्रमाण से तर्क से यथार्थ सिद्ध होता है, उस यथार्थता में, उस सत्यता में ही मेरा विश्वास बनेगा, आपका विश्वास बनेगा और तीसरे का भी विश्वास बनेगा। सबका विश्वास सत्य में ही बनता है। और जहां सत्य है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहीं श्रद्धा है। और जहां सत्य नहीं है वहां अविश्वास है, और जहां अविश्वास है वहां अश्रद्धा है। मैं कैसे मूर्ति में विश्वास करूं? जो जन्म लेता हो, जो मृत्यु को प्राप्त होता हो। योग क्या कहता है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। योग यह मानता है जन्म ही दुख का कारण है। जन्म ही दुख का कारण है, मृत्यु दुख का कारण है। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, यह दुखदाई है। जिन दुखों से मैं अलग होना चाहता हूं, जिस जन्म से छुटकारा पाना चाहता हूं, जिस मृत्यु से छुटकारा पाना चाहता हूं, क्या भगवान उसी जन्म को प्राप्त करता है? सोचिए, ये तर्क है। जिस जन्म से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, जिस मृत्यु से छूटना चाहता हूं, मृत्युंजय बनना चाहता हूं, उसी जन्म को ईश्वर प्राप्त करता है। और जन्म लेकर के फिर ईश्वर की मृत्यु होती है, क्योंकि जन्म लेगा तो मृत्यु भी होगी। क्या इस जन्म मरण रूपी दुखों से ईश्वर युक्त होता है? इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। तर्क से समझ लीजिएगा और प्रमाण ले आइएगा। प्रमाण ले आइएगा, वेद का प्रमाण ले आइएगा, शास्त्र प्रमाण ले आइएगा, अनुमान प्रमाण ले आइएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण भी ले आइएगा। प्रमाणों से प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, प्रमाणों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानो और वैसा ही जानकर उसको सत्य मानकर उस पर विश्वास जताओ। उस सत्य पदार्थ में विश्वास को जताना ही श्रद्धा है। इस श्रद्धा को समझ करके चलना है। जब श्रद्धा हम पर होगी, श्रद्धा हम करेंगे, तब असंप्रज्ञात समाधि को पाने का एक मार्ग पूरा हो जाएगा। एक सीढ़ी को हम पार कर पाएंगे। यह है श्रद्धा, जिस श्रद्धा के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।